अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मधुल तालुका की कोबीर मंडल में मुख्तलिफ तरक्याती कामों की इफ्तिताही तकरीब में मधुल तालुका साबिका रुकन असम्बली भोसले नारायण राव पटेल कांग्रेस कायद ने शिरकत की, जहां कोबीर कांग्रेस लीडर जावेद खान ग्रुप की जानिब से भोसले नारायण राव पटेल का वालहाना इस्तकबाल किया गया। बादजा भोसले नारायण राव पटेल ने कोबीर में लाखों रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। कोबीर में तरक्याती कामों के आगाज पर जावेद खान ने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और भोसले नारायण राव पटेल से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर आनंद राव पटेल, शंकर चंद्र, मुत्यम रेड्डी, विलास सतीश, साई कुमार के अलावा दीगर मौजूद थे। तरफ से आज हम 10 लाख रुपए का काम चालू करें और इसके बाद भी हमारे साहब ने एक एससी कमेटी हाल के वास्ते 4 लाख रुपए और माला कमेटी के वास्ते भी लगा रहे। हर संगम के वास्ते साहब हमारे को हर संगम को 2 से 3 लाख रुपए लगाओ। और इसके बाद हमारे पास शादी खाना श्रीनगर जम्मू कश्मीर में मंगल को मौसम सरमा की दूसरी बर्फबारी हुई थी। जम्मू कश्मीर के बालाई इलाके में गुज़श्ता 48 घंटों में शदीद बर्फबारी हुई है। महकमे मौसमियात के एक एहलकार ने बताया कि श्रीनगर जो बारिश का सामना कर रहा था, दिन के इब्तदाई हिस्से में हल्की बर्फबारी हुई। गुलमर्ग, सोनमर्ग, शोपियां, ग्रेज, मचल और वादी के दीगर पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी की खबर रही। और यही नहीं, गीले मौसम और तेज हवाओं की वजह से वादी में कई मकानात को भी नुकसान पहुंचा। कश्मीर में बर्फबारी की वजह से रियासत की कई इलाकों में सड़कों पर बर्फ की चादर छाई हुई रही। पुंछ जिले में मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम किया गया। Presentas não cresciam. SCTPAR ख्वातीन और PTO ड्राइवर्स और मैकेनिक्स का इफ्तिताह किया गया है कि श्रीनिवास रेड्डी IPS कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद सिटी और वी सत्यनारायण IPS JT कमिश्नर ऑफ पुलिस CAR हेडक्वार्टर एंड ट्रेनिंग हैदराबाद सिटी और दीगर हैदराबाद सिटी पुलिस अफसरान इस तकरीब में मौजूद रहे। इस मौके पर मेहमान खुसूसी के श्रीनिवास रेड्डी IPS ने नए भर्ती होने वाले SCTPC से खिताब करते हुए कहा कि आप सब ने इस नौकरी को हासिल करने के लिए सख्त जद्दोजहद की है और लाखों उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबले के बाद पुलिस कांस्टेबल के तौर पर मुंतखब किया गया है। भारतीय किसान यूनियन मुरादाबाद की जानिब से सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को एक मकतूब रवाना किया गया है, जिसमें कीमतों में इजाफे को कंट्रोल करने, खुद व नोश, ज़रूरी अशिया और मशीनरी जैसी जरूरी अशिया पर GST हटाने, पेट्रोलियम मसनूआत और LPG पर मरकजी एक्साइज ड्यूटी को नुमाया तौर पर कम करने, बुजुर्ग शहरियों, ख्वातीन, माजूर अफराद, खिलाड़ियों को रेलवे ने जो कोविड के बहाने से रोक दिया है उसे मुराद बहाल करने, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत और अवामी तक़सीम के निज़ाम को हमागिर बनाने, सबके लिए मुफ्त तालीम, सेहत, पानी और सफाई के हक की ज़मानत के ज़िम्मन में नई तालीमी पॉलिसी 2020 मनसूख करने और सबके लिए रिहाइश को यकीनी बनाने के ज़िम्मन में मुतालबे किए गए हैं। इसके अलावा जंगलात की हुकूक एक्ट, जंगलात कंजर्वेशन एक्ट 2023 और बायोडाइवर्सिटी एक्ट का सख्ती से निफाज और इन क़वानीन में तरामीम को वापस लेना जो मरकजी हुकूमत को रिहायशियों को बताए बगैर जंगलात की सफाई करने की इजाजत देते हैं, काश्तकार के लिए जमीन को यकीनी बनाने, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस सरकारी महकमों की निजकारी बंद करने और नेशनल मोनेटाइजेशन पाइप MNP लाइन को खत्म करने, मादनियात और धातों की कारखाने से मुतल्लिक मौजूदा कानून में तरमीम करने का मुतालबा किया। हम ट्रैक्टरों को भी यही मनाएंगे। कभी प्रशासन चाहे कितने भी रोक लिया, तुम देखा ना एक ट्रैक्टर को जबरदस्ती किया है। हम तो यहाँ 2-4 अधिकारी कुछ पहले थे मानते थे, अभी हम तो सारे ट्रैक्टरों का है मामला। हमारा तो सारे जिलों में ट्रैक्टर अपने अपने जिला अधिकारी के रूप में जा रहे हैं। हर जिले में देख लो, कब की रिपोर्ट आ जाएगी कलेक्ट्रेट में, हर जिले के किसान जहाँ पहुंच रहे हैं ट्रैक्टरों को लेकर, हम सहानुभूति बरत रहे हैं, तब भी हमारी समस्या का समाधान नहीं। गलत तरीका है, बहुत गलत तरीका। शब बारात की आने वाली मुक़द्दस रातों के पेश नज़र कब्रिस्तान का तफसीली मुआयना किया गया है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मोहम्मद माजिद हुसैन MLA
मोहम्मद मूसा आसिफ नगर कॉरपोरेटर मोहम्मद अजीज एरिया सदर दरगाह हजरतगंज शहीदान के ज़रिए निगरानी में इर्द गिर्द के मलबे और झाड़ियों को साफ करने की हिदायत की गई। इस दौरान मोहम्मद इस्माइल उर्फ बबन, कामरान खान, सैयद अनवर, मोहम्मद फहाद, दरगाह कमेटी मेंबर व दीगर मौजूद थे। खुसूसी उर्दू DSC का मुतालबा, जैसा कि कांग्रेस हुकूमत ने अक़लियती तंज़ली का वादा किया है। उर्दू DSC टीचर्स का स्कूल एजुकेशन के डायरेक्टर के दफ्तर पर एहतजाज और मेगा DSC असामियों का मुतालबा करते हुए उन्होंने कहा है कि वो पिछले कई सालों से इंतजार कर रहे क्योंकि वाज़ेह हुकूमत ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। कांग्रेस हुकूमत NCM रेवंत और रेड्डी से बहुत सी उम्मीदें लगाए हुए हैं। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सैयद इब्राहिम है। मैं D.Ed टेट क्वालिफाइड उम्मीदवार हूँ। जो उर्दू मीडियम के साथ मुसलसिल नाइंसाफ़ियाँ की जा रही हैं, 2017 में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था KCR गवर्नमेंट में, जिसमें उर्दू मीडियम के लिए 900 पोस्ट बताए गए थे, लेकिन उसमें सिर्फ 335 पोस्ट फिल किए गए थे और बाकी जो पोस्ट है वो BC A, BC B, BC C, BC D की वजह से, क्योंकि ये जो मुसलमानों में ये कास्ट नहीं रहते, अवेलेबल नहीं रहते, तो उर्दू मीडियम के लिए पहले तो DSC रख रहे नहीं। सालों में 10 साल में ऐसा एक मरतबा DSC आ रहा, उसमें भी जो है कम पोस्ट बताए जा रहे हैं और वो भी मुकम्मल फिल नहीं किया जा रहे हैं, जिसकी वजह से आज हज़ारों जो है उर्दू मीडियम स्कूल बर्खास्त हो गए हैं। और मुस्लिम डिक्लेरेशन में जो हमारे रेवंत रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर साहब है, ये वादा कर रहे हैं कि स्पेशल उर्दू DSC देंगे। तो इसके तहत हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। हमारा मुतालबा है, जो वादा किए हैं रेवंत रेड्डी सर, उसको पूरा करें और स्पेशल उर्दू DSC दे। और मेगा DSC आने वाला है, जिसकी अपडेट चल रही है। तो जो भी पोस्ट आने वाले हैं, जितने भी पोस्ट आने वाले हैं, उसमें उर्दू मीडियम के ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट दीजिए आप, और जो डी रिजर्वेशन कीजिए। जितने भी पोस्ट जो है रिजर्व है, उनको डी रिजर्व करके ओपन कैटेगरी में कर दीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए, ताकि जितने भी बाकी के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनका फ़ायदा हो सके और उर्दू मीडियम स्कूल्स बाकी रह सकें। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उर्दू के साथ मुसलसल नाइंसाफ़ी की जा रही है। उर्दू ज़बान हमारी मादर ज़बान है और जो हमारे रेवंत रेड्डी साहब उर्दू के से भी दोस्ती रखते हैं, अक़लियत से मुस्लिम दोस्त भी हैं, ये हमारे लिए खुशाइंद बात है। इसलिए हम लोग ये उम्मीद भी करते हैं और मुतालबा भी करते हैं और इंशाअल्लाह हमें यकीन है, भरपूर उम्मीद है कि जो है जल्द से जल्द स्पेशल उर्दू DSC का जो है क़याम अमल में लाया जाएगा। और उर्दू मीडियम के जितने भी खाली पोस्ट है, हज़ारों की तादाद में, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब हाल ही में जो नोटिफिकेशन निकला था, उर्दू मीडियम के 0 पोस्ट बदलाए गए। हैदराबाद में 0 पोस्ट, कामारेड्डी में और कई डिस्ट्रिक्ट्स में, महबूब नगर में 0 पोस्ट बदलाए गए थे। और जो पोस्ट बताए गए वो भी नहीं के बराबर है, सिर्फ गिनती के पोस्ट बताए गए। हम लोग D.Ed B.Ed एस्पिरेंट्स हैं। मेरा नाम सालेहा तस्कीन है। हम लोग उर्दू DSC एस्पिरेंट्स हैं। हम लोग आज ऑफिस ऑफ कमिश्नर एंड डायरेक्टर एजुकेशन पहुंच गए हैं। तो हम लोग का ये डिमांड और इशू ये है कि मीडिया रिसोर्सेज से, ऑफिशियल अपडेट से, ट्वीट से और अपने चीफ मिनिस्टर रेवंत सर के स्टेटमेंट से और गवर्नर के स्टेटमेंट से ये न्यूज़ आई कि मेगा DSC आने वाला है। बस यही चर्चे आम हो रही कि मेगा DSC आने वाला है, मेगा DSC आने वाला है। क्या ये मेगा DSC से उर्दू मीडियम का फ़ायदा होगा? क्योंकि BRS गवर्नमेंट में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें उर्दू मीडियम के लिए ओपन कैटेगरी में 0 पोस्ट रखे गए थे, जबकि SC ST के लिए पोस्ट दिए गए थे। लेकिन हमारे उर्दू मीडियम्स SC ST में नहीं आते, जिसकी वजह से वो पोस्ट रिज़र्व रखे जा रहे हैं और ओपन कैटेगरी में पोस्ट को फिल नहीं किया जा रहा। तो हम लोग की ये डिमांड है, अकॉर्डिंग टू माइनॉरिटी डिक्लेरेशन प्रॉमिस करी थी कि उर्दू मीडियम के लिए स्पेशल DSC देंगे, तो अब मेगा DSC आने वाला है। सप्लीमेंट्री नोटिफिकेशन की अपडेट्स आ रहे, तो हम लोग की बस यही डिमांड है कि उर्दू मीडियम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट दिए जाए ओपन कैटेगरी में, क्योंकि पोस्ट ना होने की वजह से SC ST में फिल नहीं हो रहे, क्योंकि SC ST में उर्दू मीडियम एस्पिरेंट्स नहीं आते, तो उसमें पोस्ट फिल नहीं हो रहे और बैकलॉग में रह जा रहे, और ओपन कैटेगरी में 0 पोस्ट है। तो इसकी वजह से हमारे उर्दू मीडियम स्कूल सफ़र हो रहे और वहाँ के बच्चे ड्रॉप आउट हो जा रहे और प्राइवेट स्कूल का रुझान बढ़ जा रहा। तो और हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन भी बहुत वीक है और अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो अकॉर्डिंग टू दूसरे कमेटीज़ बहुत कम
कम होता जा रहा। तो हमारी डिमांड ये है और हम कांग्रेस गवर्नमेंट से ये होप करते कि रेवंत सर क्या बोले थे, प्रजा पालन आएगा जो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो रहा, तो हम उनकी प्रजा है तो हमारा पालन कीजिए। और जो भी सप्लीमेंट्री नोटिफिकेशन आने वाला है उसमें ओपन कैटेगरी में ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट दिए जाए। वी वांट स्पेशल उर्दू डीएसी, वी वांट स्पेशल उर्दू डीएसी। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर ने निजामाबाद में SCTPCs के लिए तरबियती प्रोग्राम का आगाज किया है। पुलिस कमिश्नर ने करीमनगर, जगत्याल, मुलुगु अजला से ताल्लुक रखने वाले 195 मर्द उम्मीदवारों के लिए तरबियती प्रोग्राम के इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी रहे। निजामाबाद कमिश्नरेट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर एदापल्ली पुलिस स्टेशन के अंदर जंगमपेट गांव के मजाफात में है और कलमेश्वर संगनीवार IPS मौजूदा पुलिस कमिश्नर कलमेश्वर और दीगर पुलिस एहलकारों से सलामी लेने वाले पहले शख्स थे। बादजा ज़ेर तरबियत एहलकारों से खिताब करते हुए पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि आज के माशरे में मुख्तलिफ फ्रॉड और जुराइम की रोकथाम के लिए एहलकारों को नज़्म व ज़ब्त का पाबंद बनाया जाए। ఇండోర్ స్టాఫ్, అవుట్డోర్ స్టాఫ్ అందరికీ కూడా మరియు ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం చేపట్టడానికి కార్యక్రమైన ఈ 195 మంది SCTPCs అందరికీ కూడా పేరు పేరున నమస్కారం. అయితే ఈ కమిషనరేట్ అంటే నేను మన హైదరాబాద్ సిటీ కానీ, సైబరాబాద్ కానీ, రాచకొండ కానీ, నిజామాబాద్ కానీ, కరీంనగర్ కానీ, రామగుండం కానీ ఇవన్నీ కూడా కమిషనరేట్స్. సో మీరందరూ కూడా ట్రైనింగ్ చేసే ఇన్స్టిట్యూట్ దాన్ని CTC అంటాం అన్నమాట. అంటే కమిషనరేట్ ట్రైనింగ్ కాలేజ్ లాగా సెంటర్, కమిషనరేట్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ CTC అంటాం. అదే డిస్ట్రిక్ట్లో ట్రైనింగ్ అవుతే DTC అంటాం, డిస్ట్రిక్ట్ ట్రైనింగ్ సెంటర్. సో మీరందరూ కూడా ట్రైనింగ్ CTCలో అవుతున్నారు కానీ కమిషనరేట్ అప్గ్రేడెడ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అన్నమాట ఇది. సో మీరందరికీ కూడా మన కమిషనర్ గారి తరఫున, నిజామాబాద్ పోలీస్ కమిషనరేట్ తరఫున మీ అందరికి కూడా హృదయపూర్వక వందనాలు. మీరందరూ కూడా సెలెక్ట్ అయినందుకు. నాకు తెలుసు ఈ రోజుల్లో గవర్నమెంట్ జాబ్ అంటే ఎంత కష్టం సంపాదించడం అనేది నాకు తెలుసు. ఇప్పుడే మీ అందరూ కూడా యాక్చువల్లీ శివ్ గారు చెప్పినట్లు ప్రతి కొత్త బ్యాచ్ మనకి రిక్రూట్ అవుతున్నప్పుడు హైలీ క్వాలిఫైడ్ పర్సన్స్, ఇండివిజువల్స్ మనకి డిపార్ట్మెంట్కి వస్తున్నారు. మనకి అది చాలా సంతోషకరమైన విషయం అది. ఎందుకంటే మనకు ఆఫీసర్స్కి అందరికీ వీళ్ళు క్వాలిఫైడ్, ఇంత మంచిగా క్వాలిఫైడ్ ఉన్న వాళ్ళు మేమేమి వాళ్ళకి ట్రైన్ చేస్తాము, వాళ్ళ డ్యూటీలో ఉన్నప్పుడు ఏం నేర్చుకుంటారు, వాళ్ళ నుంచి ఏం ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటుంది, అవన్నీ వాళ్ళు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ చేసుకుని డెలివర్ చేయగలుగుతారనేది మీ అందరిది క్వాలిఫికేషన్ బట్టి మనకి ఆ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది వస్తుంది. ట్రైనింగ్ అనేది 9 monthsకినే అయిపోయొద్దు. లర్నింగ్ అనేది నేను జీవితం ఉన్నంత వరకు మొత్తము ఆ లర్నింగ్ అనేది ఉంటుంది. డిపార్ట్మెంట్లోనైనా, ఇంట్లోనైనా, బయట సమాజంలోనైనా లర్నింగ్ అనేది ఇట్స్ ఎ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. आदिलाबाद की मशहूर व मारूफ दरगाह हजरत सैयद सिराजुद्दीन औलिया अल मारूफ राजन शाह वली बागसवार रहमतुल्लाह अलैह चांदार शरीफ के सालाना उर्स शरीफ का रात देर गए शानदार पैमाने पर कामयाब इख्तिताम अमल में आया। हजरत सैयद सिराजुद्दीन औलिया अल मारूफ राजन शाह वली बागसवार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह, जहां सभी मजहब व मिलत के लोग अपनी अकीदत के मुताबिक दरबार में हाजिरी देते हैं। इस सिलसिले में चांदा कमेटी के सदर मोहम्मद अशरफ अली व इंतजामिया की निगरानी में 20 फरवरी से कबल उर्स शरीफ के मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद अमल में लाया गया। 18 फरवरी को महफिल समा और 20 फरवरी को इख्तिताम के मौके पर बड़े पैमाने पर महफिल कवाली का एहतमाम किया गया, जिसमें मशहूर कवाल स्टार निजामी हैदराबाद और जुनेद सुल्तानी उत्तर प्रदेश ने शिरकत करते हुए तकरीब की रौनक को बढ़ा दिया। इसके अलावा रियासती अक़लियती कमीशन रुकन मोहम्मद अतहरुल्लाह, DCCB चेयरमैन RD भूजा रेड्डी, वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी, आदिलाबाद हज सोसाइटी सदर मोहम्मद शाहिद अहमद तवक्कल, टाउन सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नजीर अहमद, कांग्रेस कायदीन कोटा नायक तिरुपति सैयद शाह राशिदुल हक व दीगर मौजूद थे।
खाला ताकत भाई कहाँ जाऊंगा आवाज किसको देंगे तरफदार कौन है आवाज किसको देंगे तरफदार कौन है आवाज किसको देंगे तरफदार कौन है अल्लाह सिवा तेरे मददगार कौन है सब्र का फल देगा अल्लाह सब्र का फल देगा आज नहीं तो सुभान अल्लाह। हमारे बुजुर्गों की मिसाल है कि देख में चावल देखा जाता है बच्चे को मेरे हाथ में। आज हल्के पार्लिमानी हैदराबाद के याकुतपुरा असम्बली हल्के में एमपी फंड से 2 करोड़ 45 लाख रुपए के तरक्याती कामों का अजीम शान तरीके से इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर AIMIM तेलंगाना याकुतपुरा MLA जाफर हुसैन मेराज और मजलिस के दीगर जिम्मेदारान भी मौजूद थे। साइबराबाद के CP अविनाश मोहंती IPS ने साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के परेड ग्राउंड में सिविल SC TPCs वजीफादार कैडेट ट्रेनी पुलिस कांस्टेबल्स के बुनियादी इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम से खिताब किया है। साइबराबाद के CP अविनाश मोहंती IPS ने कहा, सिविल SC TPC को नई चीजें सीखने की मुसलसल कोशिश करनी चाहिए। 196 सिविलियन SC TPC से जिनका ताल्लुक 4 यूनिट्स के 2024 बैच से है, सिद्दीपेट, मेदक, खम्भम, भद्रादरी, कोत्तागुड़म में इस महीने की 21 तारीख को कमांड ट्रेनिंग सेंटर साइबराबाद में रिपोर्ट किया। उनमें 59 अफराद का ताल्लुक सिद्दीपेट यूनिट से है, 56 अफराद का ताल्लुक मेदक यूनिट से है, 54 अफराद का खम्भम यूनिट से और 27 अफराद का ताल्लुक भद्रादरी कोत्तागुड़म यूनिट से है। इन सभी को साइबराबाद CTC में 9 माह की तरबियत हासिल होगी। అన్ని చదివి ఉండొచ్చు, బట్ ఈ రోజు నుంచి మీరు ఆ కల్చర్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు. దిస్ డిపార్ట్మెంట్ స్పెషల్లీ మన ఇక్కడ తెలంగాణ పోలీస్ అండ్ దీని ముందు అన్డివైడెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీస్కి ఒక రిచ్ హిస్టరీ, లెగసీ ఆఫ్ ఎక్సలెంట్ డ్యూటీ, సాక్రిఫైస్, ప్రొఫెషనలిజం చేస్తున్నాను. మొట్టమొదటిగా అభినందనాలు మీ అందరికీ. దాదాపు 12 లక్షలు మంది అపియర్ అయిన ఎగ్జామ్లో 15,000 మంది సెలెక్ట్ అవుతే దానిలో ఒక్కరుగా మీరు ఈరోజు ఇక్కడ ఎంపిక అయ్యి సివిల్ ACTPCగా ట్రైన్లు జాయిన్ అవ్వడం చాలా గర్వకరం. మీ అందరికీ మరొకసారి నా అభినందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ 9 months ట్రైనింగ్ ఏదైతే ఉందో నెక్స్ట్ 35 or 30 years మీ కెరియర్కి ఇది ఒకటే బేస్. సో చాలా సీరియస్. इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।